अरे भगवान, क्या हो गया? सुबह सुबह से मुंह बना के क्यों बैठी हो? अब क्या करूं जी। इस घर में तो किसी को सोने से फुर्सत ही नहीं है। अरे कब से जग के बैठी हूँ, लेकिन कोई एक कप चाय देने वाला नहीं है। अरे तू इतनी जल्दी उठ क्यों जाती हो? थोड़ी देर तक सोया रहा करो। सही कह रहे हैं जी। अरे सुबह सुबह उठना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, आपको नहीं पता है क्या? अरे मैं तो वॉक करके भी आ गई, उसके बाद भी इस घर के लोग सब के सब सोए रहते खर्राटे मार के। अरे तू कहना क्या चाहती है? तुझे तो पता ही है, मेरे पैर में दिक्कत है, इसलिए मैं वॉक पे जाता नहीं। इसलिए सुबह 5 बजे से उठकर बैठने का क्या मतलब है? इसलिए बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ थोड़ी देर तक। और तू किसको बताना चाह रही है वॉक पे जाने के लिए? किसको बताऊंगी जी, इस घर में मेरी सुनने वाला है ही कौन। एक महारानी बहू को लेकर आए हैं, उसकी तो 12 बजे तक नींद ही नहीं खुलती है। हैं? जॉब क्या करती है, ऐसी धांस समाती है कि जैसे दुनिया में इकलौती है जो नौकरी करती हो। अच्छा, तो ये बहू को सुनाने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी बहाने। तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे जिसको बोलना है डायरेक्ट बोला करना। ऐसे गोल गोल जलेबी के जैसे घुमा के बातें क्यों करती है कि कुछ समझ ही ना आए तू बोल क्या रही है, किसको क्या बोल रही है। अब सीधा बोलूं या घुमाकर क्या फर्क पड़ता है। अरे महारानी के दरवाजे के बाहर आधे घंटे से चिल्ला चिल्ला के आई हूँ, लेकिन मजाल है कि दोनों जगह दोनों के कानों पे जू भी नहीं देखती है। अरे ऐसा क्या काम करते हैं जो इतना थक जाते हैं कि सुबह 10 बजे तक सोते ही रहते हैं। अरे आज छुट्टी का दिन था, सोचा था बहू को बोलूँगी घर की साफ सफाई कर दे, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई, लेकिन महारानी है कि सोने के उठ के नाम ही नहीं ले रही है। अरे तेरे घर में कितना कचरा होता है। अभी पिछले संडे ही तो तूने सफाई करवाई थी बहू से। अभी संडे फिर तेरा घर गंदा हो गया। अरे बहू भी इंसान है, बेचारी मशीन तो है नहीं। रोज ऑफिस जाती है घर का सारा काम करके, फिर आती है उसके बाद घर का सारा काम करती है। अभी तो तेरे इतने हाथ पैर भी चल रहे हैं कि कम से कम सब्जी भाजी काट के रख दे, थोड़ी मदद हो जाए उसकी। लेकिन नहीं, तू तो हिलती नहीं है। हाँ जी, अब तो यही बचा है ना कि अब मैं बहू के आने के बाद भी खाना बनाऊं और महारानी को बैठ के खिलाऊं। नहीं बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पहले तुम्हारे माँ की गुलामी करी और अब बोल रहे हो कि तुम्हारी बहू की गुलामी करूं। मुझसे तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं हो पाएगा तो अपना मुंह बंद रखना। अरे बहू आज संडे है, थोड़ी देर सो लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। और वैसे भी अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बज रही है। इतनी सुबह सुबह कौन चाय नाश्ता करता है जो तू आफत गले पड़ी है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ इस घर में। हर किसी को मुझ में ही कमियां नजर आती हैं। अपनी उस लाडली बहू को तो कुछ कहना मत, बस मुझे ही ज्ञान देते रहना जिंदगी भर। अरे तुझे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समय के साथ तू भी समझ ले। क्यों जी, मैं जॉब नहीं करती थी क्या? हाँ, पर कभी आपकी माँ ने मुझे इतनी देर तक सोने दिया है जो आप आज मुझे सिखा रहे हो? वही तो, मेरी माँ ने नहीं सोने दिया तो तू कौन सा खुश थी मेरी माँ के साथ? आए दिन तो तुम दोनों का झगड़ा होता रहता था। हाँ, तू भी यही चाहती है कि तेरी बहू भी तेरे साथ यही करे? देख तुझे मैं समझा रहा हूँ, अपनी इज्जत ना अपने हाथ में होती है। अरे वो तो शुक्र मना कि तेरे बेटे बहू इतने अच्छे हैं कि तुझे कभी कुछ बोलते नहीं हैं, सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक दिन सहने की शक्ति खत्म हो जाए और फिर तुझे जवाब देंगे तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे यार मम्मी, क्या हो गया है? क्यों सुबह सुबह से गला फाड़ रही हो? सोने भी नहीं देती, एक दिन संडे मिलता है उसमें भी। हाँ हाँ जा, तुझे किसने जगाया है? तुझे और तेरी वो महारानी, उसको बस कुछ मत बोलना। आ गया बड़ा मुझे बोलने। क्या बोलना है उसको? अरे आप इतनी जोर जोर से बातें करते हो, चिल्लाते हो, नींद ही खराब हो जाती है। और आज जो बहू के लिए सब कर रहे हो ना कि वो उठ जाएगी, वो कान में अपने ईयर कैप लगा कर सोती है ताकि आपकी आवाज़ ना आए उसे, क्योंकि हर संडे का आपका यही नाटक रहता है। उसे सब कुछ पता होता है, समझिए आप। ऐसे तो महारानी को सब पता होता है, लेकिन ये नहीं पता कि सास ससुर सुबह उठ के बैठे हैं तो चाय नाश्ता दे दे और घर की साफ सफाई कर लें जरा। जा, यहाँ खड़े खड़े मेरे से पंचायत मत कर। अपनी बीवी को जाके बोल कि चाय नाश्ता दे और घर की साफ सफाई करनी है। मम्मी, अभी पिछले संडे तो आपने सफाई करवाई थी, अब फिर करवानी है? ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? अरे आपकी बहू नौकरी करने वाली है, सारा दिन मेरे साथ जॉब ही करती है, वो भी जितना कि मैं करता हूँ। मैं तो वहाँ से आने के बाद आराम कर लेता हूँ, लेकिन वो बेचारी आने के बाद घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, बर्तन चौका करती है। और ऐसा करते करते बेचारी को 12 से 1 बज जाती है और सुबह फिर वही 7 बजे उठ के ऑफिस जाती है। एक संडे ही तो मिलता है जिसमें वो थोड़ी देर तक सो लेती है। तो इसमें कौन सी आफत आ जाती है जो आप हर संडे नाटक करने बैठ जाते हो?
वाह बेटा, बन गया ना जोरू का गुलाम। बस यही उम्मीद थी तुझसे, यही सुनना बाकी रह गया था। मम्मी, एक तो आप ना हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो। आपको कुछ सही बात कहो तो पता नहीं आपको किस चीज़ का बुरा लग जाता है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। देखिए जी, आपके बेटे को कैसी लंबी जुबान हो गई है इसकी, जो अपनी माँ को ऐसे पलट के जवाब दे रहा है। और एक आप हो कि हम बैठे बैठे लेकिन उसको कुछ बोल तक नहीं रहे हो। अरे क्या बोलूँ मैं उसे, जब मुझे खुद ही पता है कि गलती तेरी है। मैं तुझे कब से समझा रहा था कि एक संडे मिलता है बच्चों को आराम करने दे, लेकिन नहीं, तुझे तो घर में सुबह सुबह कलह करनी है। तो सुन, मैं क्यों बोलूँ। पापा, आप ही मम्मी को समझाओ कुछ। अरे बेटा, मैं क्या समझाऊँ। अरे मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ। लेकिन तू तो जानता है अपनी माँ को, एक बार जो ठान लेती है वो किसी की सुनती नहीं है। क्या है ये सब, सुबह सुबह से क्यों पंचायत लगा के रखा है। एक दिन भी सुकून से जीने नहीं देते। ओ हो, ये देखो महारानी को, एक तो इनकी 10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती, ऊपर से मैडम आ गई हैं हमसे बहस करने। माँ जी, आप साफ साफ बता दीजिए आप चाहती क्या है। मैं भी सातों दिन काम करती हूँ, सुबह शाम रात दिन बराबर। एक दिन छुट्टी में अगर थोड़ा देर तक सो ली तो कौन सी आफत आ गई। ऐसा है बहू कि अकेले तू नौकरी नहीं करती थी, तेरी एज में थी मैं भी नौकरी करती थी, लेकिन कभी भी अपनी सास को तेरे जैसे पलट के जवाब नहीं दिया, और ना कभी काम चोरी करी, और ना तेरे जैसे 10 बजे तक सोई। तो मैं क्या करूं मम्मी जी, आपने नहीं किया, आपको नहीं थी जरूरत, लेकिन मुझे जरूरत है। मेरी बॉडी आपकी जैसी नहीं है, तो मैं क्या करूं। आप मुझे आज साफ साफ बता दीजिए कि आखिर आप चाहती क्या हैं। एक तो मैं जॉब घर दोनों जितना हो सके उतना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आपकी है कि शिकायत कभी खत्म ही नहीं होती। कितनी बार बोला है कि घर में एक नौकरानी लगा लीजिए, जिससे मेरा भी काम कम हो जाए और आपकी भी पूरी केयर हो, लेकिन वो भी नहीं करना है आपको। अरे मैंने तो यही बोला था कि उसके जो भी सैलरी होगी वो मैं दूंगी, लेकिन फिर भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपको तो मुझे परेशान करने का मौका चाहिए ना। सारा काम नौकरानी कर देगी तो आप मुझे ताने कैसे सुनाएंगी। देख रहे हैं जी, आपकी बहू की जबान कैसे कैची की तरह चल रही है। पापा जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ। देखो श्रीमती जी, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अरे अगर तुम बच्चों को रात दिन उंगली करोगी, उनको परेशान करोगी, तो कभी ना कभी तो उनकी सीमा समाप्ति हो जाएगी ना सहने की। आखिर कब तक सहेंगे वो लोग। एक न एक दिन तुमको ये जवाब तो मिलना ही था, वो आज ही मिल गया कि तुम तो अपनी हरकतों से बाज आने से रही। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जी, जो आप तीनों एक साथ खड़े हो गए हो और मुझे विलन ही बना दिया है इस घर का। तुम काम ही ऐसा करती हो। अरे तुमको कितनी बार समझाया कि बहू जॉब करने वाली है, घर का काम काज भी करती है जितना उससे हो सकता है, फिर भी तुम कभी खुशी नहीं होती हो। एक तो तुमको बहू भी चाहिए नौकरी वाली, नहीं तो घर गृहस्थी वाली बहू लाती, सारा दिन तुम्हारी चाकरी करती रहती, ना कहीं उसको आना जाना रहता, तो सारा समय घर पे ही रहती। पर नहीं, समाज में नाक भी ऊंची चाहिए कि मेरी बहू तो नौकरी वाली है, इतने पैसे कमाती है, और ऊपर से बहू को टॉर्चर कर करके घर के सारे काम भी करवाने हैं। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बहू इतनी अच्छी है जो आज तक मैनेज कर रही थी। दूसरी लड़की होती ना तो कब का घर छोड़ के ही चली जाती। उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमको उसकी ज़रूरत है। इसलिए ज़रा अपनी हद में रहा करो। मैं जा रही हूँ, मैं 9 बजे तक सोकर उठूंगी, उसके बाद चाय नाश्ता लाऊंगी। और हाँ, कल से मैं एक नौकरानी भी अपॉइंट कर रही हूँ, जो सारा दिन आप लोगों के साथ घर में रहेगी और काम भी करेगी, सब्जी भाजी भी काट के रखेगी, मैं आकर सिर्फ खाना बना दूंगी। इतना तो मुझे पता है कि आप लोग बाई के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं मजबूर नहीं करूंगी। मैं अपना बहू का पूरा फर्ज निभाऊंगी जितना मुझसे हो सकता है। अरे परेशान करके रख दिया है, जीना मुश्किल हो गया है अब इस घर में। मैं भी जा रहा हूँ सोने। अरे इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे इसी दिन के लिए लड़के को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया था कि एक दिन अपनी बीवी के साथ खड़े होकर और मेरी बदतमीजी से बात करे मुझसे। देखो श्रीमती जी, गलती तुम्हारी थी, बेटे बहू की नहीं। इसलिए रोने धोने का ड्रामा बंद करो और मेरी बात मानो। समय के हिसाब से अपने आप को बदलना सीखो अगर खुश रहना अपने बच्चों के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन हमारे बेटे बहू हमसे अलग रहने लग जाएं। नहीं तो पछताने के अलावा फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा आपको। एक तो सारा दिन अपनी सारी सहेलियों के साथ बस सास बहू खेलती रहती हैं आप, और ऊपर से आके घर में फिर वही हंगामा शुरू। मैं आपको लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करी ना
तो फिर आप सोच लीजिए, अगर बेटे बहू गए इस घर से तो मैं भी उनके साथ ही जाऊंगा। फिर आप राज करिएगा इस घर में अकेली। ठीक है जी, आप कहते हैं तो नहीं बोलूँगी। मैं भी अपने आप को बदल लूँगी। मुझे भी समझ में आ गया है कि आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे कोई बुजुर्गों का मान नहीं रखते और ना ही उनकी बात सुनते हैं। अब आपको जो समझना है समझिए, लेकिन भगवान की दया से आप बस अपने आप को थोड़ा सुधार लीजिए। आपकी अपनी इज्जत ही अपने हाथ में है। आप वो सोच लीजिए कि क्या करना है आपको। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।